नावल तो मेरा जुनून एपिसोड नंबर 11। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, बेला ने झुककर कबीर के कान में आहिस्ता से कहा। कौन सा सरप्राइज़? कबीर ने हैरानी से सर ऊपर उठाया जब बेला ने इसे दोबारा बेड पर टिका दिया और इसके होंठों पर उंगली रखी। आंखें बंद करोगे फिर बताऊंगी। चलो आंखें बंद करो। कबीर पहले तो हैरान हुआ, फिर फ़ौरन ही आंखें बंद कर लीं। अब बेला इस पर से उठकर चाकू लेने चली गई। कबीर अभी भी नशे की हालत में बेला की बातें मान रहा था। बेला ने चाकू लिया और वापस इसके साथ बेड पर बैठ गई। इसका दिल कर रहा था कि ये चाकू इसके सीने पर मार दे, और वो भी इस जगह पर जहाँ जूली के नाम का लफ्ज़ लिखा था, बेला जान। आंखें खोल लो अब। कबीर ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए बेला को कहा। कबीर की इस बात पर बेला ने फ़ौरन होश की दुनिया में कदम रखा। शराब का नशा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इसने एक नज़र कबीर को देखा जो कि आंखें बंद किए हुए था। इसको देखने के बाद एक नज़र अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखा और फ़ौरन कबीर के चेहरे पर झुक गई। कबीर ने अपने चेहरे पर बेला की सांसें महसूस की तो फ़ौरन अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बेला ने अपना हाथ इसकी आंखों पर ऊपर रख दिया। ना ना, आज तुम्हें सब्र से काम लेना होगा कबीर बाबू। आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। बेला की बातों से लग रहा था कि यह होश में नहीं है। कबीर ने इसकी बात सुनी तो मुस्कुरा कर रह गया। कैसा गिफ्ट? इसने बेला से पूछा। ऐसे नहीं बताऊंगी। बेला ने अपनी ड्रेस पर पड़ी देखी तो जाकर उठाई और इससे कबीर की आंखों को बांध दिया। ओह, तो जान आज मुझे मज़ा देने वाली है। कबीर को इसका अंदाज़ पसंद आ रहा था। इसकी बात सुनकर बेला को गुस्सा आया, लेकिन फिर अपने हाथ में चाकू देखा तो मुस्कुरा दी। कबीर के गाउन के गिर्द एक स्ट्रैप थी जो कि बेला ने गाउन से निकाल दी और इसके दोनों हाथ इसी स्ट्रैप से बांध दिए। थोड़ी ही देर बाद बेला नशे से चूर होकर कबीर का गाउन इसके सीने से अलहदा कर चुकी थी और अपनी दोनों टांगों को साइड पर रखकर इसके सीने पर बैठ चुकी थी। कबीर के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी क्योंकि अब बेला का सीना इससे टच हो रहा था और यह हल्का हल्का टच इसे मदहोश करने में कामयाब हो रहा था। कबीर के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि ऐसा करना ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि बेला यह सब होशो हवास में बिल्कुल ना करती। अभी वो यही सोच रहा था जब इसे अपने सीने पर बेला के नरम व मुलायम लब का एहसास हुआ। इस नरम से लम्स से गोया कबीर का सख्त दिल पिघल रहा था। कबीर ने अपनी टांगों को बेला के कमर पर जाके एक दूसरे से जोड़ दिया। अचानक ही कबीर को किसी नोक के चुभने का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए थे। बेला ने फ़ौरन चाकू की नोक इसके सीने के ऊपर जे के लफ्ज़ पर चलाई और ऐसा करने से कबीर की चीख कमरे में फैल गई। बेला ने इसी हुर्फ को अपने नाम के पहले हुर्फ बी में बदल दिया। ऐसे करने से कबीर का सीना लहूलुहान हो गया था और बेला के सीने में ठंडक ही ठंडक थी। कबीर ने टांगें मारनी चाही, लेकिन बेला ने अपनी दोनों टांगों से इसकी टांगों को लॉक कर दिया। बेला अब अपनी उंगली इसके सीने पर बने बी के नाम के पहले हुर्फ पर फेरने लगी और फिर अपना चेहरा कबीर के कान के पास ले गई। बीवी हूँ ना मैं आपकी, फिर किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? हाँ, और हो भी इस जूली का, वो भी आपके सीने पर। कभी नहीं, कभी भी नहीं देख सकती आपको इसके या किसी और के साथ। बेला ने कबीर के कान में सरगोशी करके कहा और इसके सीने पर अपना सर टिका दिया और कबीर को जैसे सकता ही हो गया था। बेला नई पर नई मुश्किल बढ़ा रही थी और अब ये वाली कि वो जूली को नहीं देख सकती। कबीर ने अपने होंठ पीस दिए। बेला हाथ खोलो मेरे। शाबाश, कबीर ने बेला को कहा जो इसके सीने पर सर रखे इसके सीने पर बनाए ज़ख्म पर हाथ फेर रही थी, जिसकी वजह से कबीर को तकलीफ़ हो रही थी। बेला ने जैसे ही कबीर की बात सुनी तो इसकी आंखों पर से अपना ड्रेस हटा दिया और बाजू भी खोल दिए। कबीर फ़ौरन उठ के बैठ गया और अपने सीने पर बने बेला के नाम के ज़ख्म को देखने लगा। इसने जैसे ही बेला को देखा तो वह कबीर को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। आज से मेरा नाम होगा आपके सीने पर, जिसे आप चाह कर भी मिटा नहीं पाएंगे। और इस जूली को टाटा बाय बाय कह दें। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं जो आप इससे ही हंस हंस के बातें करते हैं और मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते? मेरी क्या गलती है? बेला अब रूहान सी हो गई थी और अधखुली आंखों से कबीर को देखकर कह रही थी। कबीर इसके जज्बातीपन को देख रहा था जो कि आज तक नहीं दिखा था। अब इसे पता चल रहा था कि वो जूली से सच में चिढ़ती है। इसने बेला को फ़ौरन ही अपने ऊपर गिरा लिया और इसके हाथ में मौजूद चाकू छीनकर इसे अपने नीचे करके खुद इसके ऊपर आ चुका था। बेला ने इस रद्द अमल पर अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर दी। तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता जब मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करता हूँ? हाँ, कबीर ने छुरी इसके होंठों के किनारे रखकर इससे पूछा। क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, आपको मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए। क्या मैं खूबसूरत नहीं? बेला ने अपनी मोटी आंखों को मज़ीद खोलकर मासूमियत से पूछा। अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा तो क्या तुम सह पाओगी मेरे प्यार की शिद्दत? कबीर ने बेला की आंखों में अपनी शोले बरसाती आंखें गाड़ कर कहा। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो फिर मैं क्यों सहूँ आपकी शिद्दत? मैं खूबसूरत नहीं हूँ?
पहला अब कबीर से कहती इसकी आंखों में आंसू की वजह से पानी आ गया था। कबीर इसकी खूबसूरती वाली बात पर इसके चेहरे को बतौर देखने लगा। इसकी झील जैसी आंखें, इसकी मासूमियत, हाँ तुम हो खूबसूरत। बेला को देखते देखते कबीर के चेहरे से अचानक निकला, प्यार नहीं करते ना। बेला ने जब ये कहा तो एक आंख से इसका आंसू बहकर बाहर आ गया। कबीर ने इसका जायज़ा लिया और दोनों हाथों से इसके दोनों गालों को थाम लिया। ऐसा करने से इसके होंठ बिल्कुल गोल हो गए और दिल की शेप में आ गए। नहीं, तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं हो तुम मेरा। कबीर ने अब इसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए अपनी आंखें सुकेड़ कर कहा। इसके कहने की देर थी जब बेला की दूसरी आंख से भी आंसू बहकर बाहर आ गया और इसने आंखें मीच दी। कबीर इसकी हालत को देख रहा था। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके दिल को खोलते हुए पानी में डाल दिया हो। बेला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरा प्यार नहीं बल्कि जुनून हो मेरा, इश्क हो मेरा, जुनून की हद तक दिल के एहसास की वजाहत नहीं कर सकता। कबीर ने बेला के चेहरे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा। कबीर के दहकते चेहरे का लिप्स और दहकते अल्फाज बेला के चेहरे और कानों में पड़े तो इसने अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि बेला कुछ कहती जब कबीर ने इसके होंठों पर अपने गर्म होंठ रख दिए, इसके होंठों को पूरी शिद्दत से चूमता, अपनी ज़ुबान को इसके ज़ुबान से उलझाता चूमने लगा। थोड़ी देर बाद बेला के सीने तक पहुंच गया। इस दौरान अपने नाम के टैटू पर अपनी शिद्दत लुटाना नहीं भूला था। कबीर, गुदगुदी हो रही है। जैसे ही बेला के सीने पर कबीर की हल्की हल्की दाढ़ी की चुभन हुई तो बेला हंसकर कबीर से कहने लगी। इसकी इस बात पर कबीर भी हंसने लगा और पास पड़े चाकू से इसकी पहनी हुई ब्रा के स्ट्रैप काट दिए। ऐसा करने से बेला का सीना और भी कुशादा हो गया। कबीर इस पर झुकता, चूमने के साथ, जोश के साथ साथ हल्का हल्का काटने भी लगा, जिससे बेला की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। कबीर, खाना खाना है मुझे, भूख लग रही है। जब कबीर ने अपना सर इस पर से उठाया तो बेला ने फ़ौरन उठ के बैठकर कहा, घर चलते हैं जान, घर में मिलकर खाना बनाएंगे। कबीर ने फ़ौरन अपनी शर्ट पहनकर कहा। खून के निशान कबीर की शर्ट पर भी लग चुके थे। ठीक है, यस, मिल के बनाएंगे, आप भी साथ बनाएंगे। बेला ने दोबारा खुली आंखों से देखकर कहा। हाँ क्यों नहीं जान, मैं भी बनाऊंगा। कबीर अब पैंट पहनते हुए बोला और बेला को देखकर मुस्कुराया। थोड़ी दूर ही चला जब इसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन इसने हिम्मत की क्योंकि घर जाना ज़रूरी था। अगर रात यहीं गुजारते तो अगली सुबह बेला ने वावेला मचाना था। बेला ने भी अपना ड्रेस दोबारा पहना और दोनों बाहर आ गए। कबीर, कहाँ हो तुम? जमशेद जैसे ही घर आया तो इसे ढूंढने लगा। कबीर, इतनी देर पार्टी में तो नहीं हो सकता, क्या पता जूली के साथ हो। जमशेद साहब अपने दिल में कहकर तसल्ली दी और नीचे लाउंज में आकर अपने कमरे में जाने लगे। हाय अंकल, कैसे हैं आप? जूली की आवाज़ पर जिमी ने चौंक कर इसे देखा। वो, जूली बेटा कैसी हो तुम? जिमी को अब कबीर पर गुस्सा आ रहा था कि अगर जूली यहाँ है तो वो इतनी रात को कहाँ गया। मैं ठीक हूँ अंकल। कबीर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जूली ने इधर उधर झांक कर कहा। बेटा, मुझे लगा कि वो आपके साथ है। जिमी ने इससे कहा। नो अंकल, इसने कहा था कि ऑफिस वर्क है, इसलिए घर आ गया था। जूली को अब हैरत हो रही थी। बेला, तुम भी? वो दोनों हंसी खुशी शराब के नशे में घर के अंदर दाखिल हुए। सामने जिमी और जूली की जब इन नज़र इन पर इस हुलिये में एक साथ खड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालने पर पड़ी तो इन दोनों की आंखों में खून उतरने लगा। बेला की नज़र जब जिमी पर पड़ी तो आंखें सुकेड़ कर इसे याद करने लगी। इसे ऐसा लग रहा था कि इसने जिमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये इसे याद नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ कबीर के पाँव से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई थी जब इसने जूली को देखा। और जिमी का इसकी नज़रों के सामने खड़ा होना तो इसके लिए एक सरप्राइज़ था। डैड, आप? कबीर ने जिमी को देखकर कहा और फ़ौरन बेला को दूर धकेला। कबीर की शर्ट पर खून के निशान जब जूली की नज़र में गए तो फ़ौरन इसके पास आई। कबीर, ये सब क्या है? तुम इस मेट के साथ और तुम्हारी शर्ट, और तुम दोनों ने तो ड्रिंक की हुई है। जूली ने कबीर की शर्ट को टटोलते हुए कहा। जिमी भी आहिस्ता आहिस्ता बेला की तरफ आया। क्या है ये सब कबीर? कबीर को देखकर जिमी ने आंखें दिखाकर कहा। जूली ने कबीर की शर्ट के बटन खोले तो जे का निशान देखकर इसका रंग उड़ गया। जे की जगह बी देखकर इसका रंग उड़ गया। डैड, जूली, वो। अभी कबीर कुछ कहता कि जब जिमी ने एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। थप्पड़ पड़ने की वजह से कबीर पीछे गिरने भी लगा था जब बेला ने आगे आकर इसे थाम लिया। कबीर ने फ़ौरन आंखें बेला के चेहरे पर गाड़ी। इसकी आंखों की तपिश बेला के चेहरे को झुलसाने वाली थी। बेला को ऐसे लगा जैसे वो अभी अपनी ही नज़रों से इसे अच्छा चबा जाएगा। कबीर फ़ौरन दोबारा सीधा खड़ा हुआ। ओए लड़की, कौन हो तुम? क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? जिमी अब कबीर के पास से होकर बेला की तरफ आया। बेला की
आंखें अभी भी नशे से धुत थीं। कबीर को डर लग रहा था कि कहीं बेला सच ना बता दे, और जिसका इसे डर था वही हुआ। मैं तो बहू हूँ अंकल जी आपकी, कबीर की बीवी, आपकी बहू आप हुए मेरे ससुर अंकल जी। बेला ने लड़खड़ा कर अपनी उंगली के इशारे से जिमी को समझाना चाहा। बेला की बात सुनकर जूली ने एक जोर का थप्पड़ इसको रसीद किया। कबीर ने जूली को गुस्से से देखा। यू नॉनसेंस, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बेला भी अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीर पर डोरे डालने की? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? जूली ने इसको सीधा किया और गर्दन पर अपने दोनों हाथ रख दिए। छोड़ो मुझे। मुझसे क्या पूछती हो? अपने कबीर से पूछो। पूछो इससे क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं? बेला ने अब हिम्मत करके इससे कहा। क्यों गले में पर इसके हाथ होने की वजह से इसकी आवाज़ बहुत मुश्किल निकल रही थी। कबीर, बेला झूठ बोल रही है, इसे अभी निकालो यहाँ से, निकालो इसे कबीर। जूली अब कबीर के सीने पर हाथ रखकर इसकी आंखों में झांक कर कहने लगी। कबीर ने अपनी आंखें ज़ोर से मीची हुई थी। ये क्या दफ़ा करेगा, इसे मैं खुद दफ़ा करता हूँ यहाँ से। जिमी ने बेला का हाथ पकड़ा और घसीट कर बाहर ले जाने लगा। रुकिए डैड, इसके साथ साथ मैं भी जाऊँगा बाहर। कबीर की इस आवाज़ की धार पर जिमी के कदम वहीं जम गए, जबकि जूली को एक धचका सा लगा। होश में हो कबीर? इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे ज़ुबान लड़ाओगे? जिमी ने बेला का हाथ छोड़ दिया और कबीर के पास आया। नहीं डैड, मैंने इससे निकाह किया हुआ है, 2 महीने होने वाले हैं, सो बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें। और हाँ, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा, कबीर ने बेला को देखकर कहा और फिर एक नज़र जूली की तरफ की। लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि इसने जैसे ही कबीर के निकाह की बात सुनी तो फ़ौरन वहाँ से भागकर अपने घर चली गई। क्या मतलब मेरा नुकसान कबीर? जिमी कबीर के सामने आकर इसके चेहरे का बतौर जायज़ा लेते हुए पूछने लगा। कबीर ने एक नज़र बेला को देखा, जो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, क्योंकि जिमी ने इसे जब छोड़ा था तो वो मुँह के बल ज़मीन पर गिरी थी। रुकिए डैड, आपसे अकेले में बात करता हूँ, आप रूम में जाएं और अपने बेटे पर भरोसा रखें। कबीर ने भरपूर इत्मीनान के साथ अपने बाप का एतमाद जीतना चाहा और बेला को बेहोश होने से पहले ही अपनी बाहों में उठा लिया। अपने रूम में जाते हुए इसने एक नज़र दोबारा अपने डैड को देखा, जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए कबीर की हरकत को देख रहे थे। कबीर ने अपने चेहरे पर एक इत्मीनानी मुस्कुराहट उछाली और अपने रूम में चला गया। ये आखिर कर क्या रहा है, कहना क्या चाहता है ये मिस्टर जेम्स को? अगर पता चला तो न जाने कौन सा वो बाल मचाएंगे, और इस लड़के को अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जिमी खुद ही से बड़बड़ाकर अपने रूम में चला गया। कबीर ने अपने रूम का दरवाज़ा एक टांग को ज़ोर से मारकर खोला और फिर अंदर आकर इसी तरीके से बंद किया। इसने एक नज़र बेला के चेहरे पर टिकाई तो वो आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी और कबीर की बाहों में अपनी दोनों टांगें हिला रही थी। कबीर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ और 2 ना झूले। इसने कबीर का कॉलर पकड़कर इसे एक झटके से खींच कर कहा, जिसकी वजह से कबीर का चेहरा बेला के चेहरे पर झुक सा गया। इसकी बात सुनकर कबीर का दिल किया अपना सर दीवार पर मार दे। इसने बेला को फ़ौरन बेड पर उतारना चाहा, लेकिन बेला ने कबीर के गले में अपने बाजू डाल दिए, जिसकी वजह से वो कबीर के साथ चिपक गई। बेला, तुम एक दफ़ा होश में आ जाओ, फिर देखना गिन गिन के बदले लूँगा तुमसे। मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, कबीर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ओ हेलो, जैसे तुमने तो मुझे सर पर बिठाया हुआ है ना, एक लगाऊंगी दोबारा? बेला ने इससे अलग होकर पूछा। ये तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? कमाल का नशा था, सीधा तुम्हारे दिमाग और ज़ुबान पे चढ़ा है, कबीर ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। हाँ, थप्पड़ जो मारा है मैंने, इसीलिए मेरा तो दिल कर रहा था तुम्हारा ना दिल ही निकाल देती इस चाकू से। इसी लायक हो तुम, हटो, मुझे अपने ससुर जी से बात करनी है। बेला कबीर को धक्का देते हुए बाहर भागने लगी, जब कबीर ने इसे फ़ौरन बाजू से पकड़ के बेड पे बैठा। सुनो, अभी तुम बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ओके? कबीर ने बेला की तरफ झुककर कहा। बेला ने एक ही झटके से कबीर को कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराया। बेला, ये क्या कर रही हो? संभालो खुद को यार। कबीर ने इसकी बंद होती आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। ना ना, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको, बेला ने कबीर के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा। कबीर को इसका नरम लिम्स अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा था। अच्छा, फिर कैसे जाने दोगी? कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए इसके नक्श को गौर से देखते हुए कहा। पहले मैं आपको किस करूँगी, बेला ने रूहान से होकर कहा। कबीर को इसकी बात सुनकर सकते में आ गया। बेला, भला क्या? मेरा दिल चाहता है तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नशे में रहो और मेरे साथ भी ऐसे ही रहो। कबीर के दिल ने यकदम एक छोटी सी ख्वाहिश की, जिसे कबीर दिल में ही दबा गया, जुबान पर ना लाया। कबीर, सुने ना, मैंने किस करनी है न? नहीं तो आपको नहीं जाने दूंगी बस। बेला ये कहकर कबीर की पुश्त पर अपना हिसार तंग कर गई। कबीर ने अब अपनी चिक्स इसके आगे कर दी।
नहीं, यहाँ नहीं, बेला ने दोबारा मुंह बनाकर कहा। अच्छा मैडम, फिर कहाँ? कबीर ने अब तंग आकर इसके चिक्स को खींचते हुए कहा। यहाँ पर। बेला ने इसके होंठों पर अपनी उंगली से इशारा करके कहा। अभी कबीर कुछ कहा था जब बेला इसके होंठों पर झुक गई और इसके ऊपर वाले होंठ को अपने दोनों होंठों के बीच में लाकर अपनी जान लगाकर चूसने लगी। कबीर इस सब के लिए तैयार कहाँ था। इसने फ़ौरन बेला की शर्ट आगे से अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। बेला अपने काम में मगन थी और साथ साथ कबीर के सर के बालों को अपने हाथों से सहला रही थी। ऐसा करने से कबीर को एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन इसे अभी यह सुकून फ़िलहाल नहीं चाहिए था, क्योंकि इसे एक अहम काम निपटाना था। बेला के नरम होंठों से इसने आराम से खुद को दूर कर लिया था और इसके माथे पर एक तपते हुए होंठों का बोसा देकर इसके ऊपर अपना कंफर्टर करवाकर रूम से बाहर चला गया। बेला का जहन भारी भारी हो रहा था, इसलिए वो जल्द ही नींद में चली गई।